मसीह खुदावन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम सीख रहे हैं खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक। खुदा के लोगों, जब हम खुदा के साथ अपने शख्सी ताल्लुक को कायम करते हैं तो फिर आप बड़े बड़े कामों को जिनको कभी आपने अपने जीवन के अंदर नहीं देखा होता, आप उनको देखना शुरू हो जाते हैं। मूसा ने जब शख्सी ताल्लुक का तजर्बा किया और खुदा की रिफाकत में रहा, खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप उसकी कुर्बत में आते हैं, रिफाकत में आते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस होते हैं। जो लाठी आपके हाथ में होती है, खुदा उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। खुदा के लोगों, जब आप उसकी हजूरी में रहते हैं, रिफाकत में रहते हैं, शख्सी तौर पर उसके समझ रहे होते हैं, फिर आपका ज़ाहरी जो किरदार है और अंदरूनी हालत दोनों तब्दील हो जाती हैं। मूसा खुदा की रिफाकत में रहने वाला था और आप जानते हैं, जब वो पहाड़ से नीचे उतरा, उसका चेहरा नूरानी हो चुका था। उसके चेहरे पर खुदा की कुदरत थी। रिफाकत, शख्सी ताल्लुक आपके चेहरे, रवैये, मिजाज को तब्दील करता है। और फिर यह भी लिखा है, मूसा एक हलीम शख्स था। खुदा के लोगों, आप जब शख्सी रिफाकत के अंदर होते हैं, खुदा की कुर्बत में होते हैं, खुदा को जान रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी जिंदगी में तब्दीली आती है। आपकी जुबान बताती है आप शख्सी रिफाकत में रहने वाले, आप शख्सी तौर पर खुदा को जानते हैं। आपका रवैया, आपका किरदार, आपका मिजाज, आपकी जिंदगी बता रही होती है कि आप मसीह खुदावंद को पर्सनली तौर पर जानते हैं। खुदा के लोगों, सिर्फ ये नहीं कि आप स्टेज पर नजर आए कि मैं खुदा को बहुत जानता हूँ। रोजमर्रा की लाइफ से पता चलता है ये शख्स खुदा की कुर्बत में रहने वाला है या नहीं। उसकी रिफाकत, उसकी गुफ्तगू, उसका रवैया, उसका बर्ताव बताएगा कि ये शख्सी तौर पर खुदा की रिफाकत में रहता है या नहीं। और अगर उसका रवैया इतना अजीब होता है, कुछ लोग तो हर वक्त गुस्से में रहते हैं, लड़ाई झगड़ा, होते भी खादम है, लेकिन वो हलीम क्यों नहीं होते? हलीम इसलिए नहीं होते क्योंकि वो उस जुए के नीचे नहीं होते। यीशु मसीह ने कहा, मैं दिल का फरोतर हूं, मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। जो उसकी रिफाकत में आता है ना, उसकी हालत बदल जाती है, उसका मिजाज चेंज हो जाता है, उसकी जिंदगी, उसकी ख्वाहिशें चेंज हो जाती हैं। मसीह के साथ जिनका शख्सी ताल्लुक है, वो पलूस की तरह जिंदगी गुजारते हैं। पलूस कहते हैं, हम गरीब ही सही, लोग हमें बुरा वाला कहते हैं, हम दुआ देते हैं, लोग बददुआ देते हैं, और कहता है लोग हमें दुनिया का कूड़ा और किकर समझती है। हमारी दुआओं से बथेरे अमीर हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का प्लान कुछ और कर लिया था। जो उसकी रिफाकत में रहते हैं, उनके अंदर चीजें और आ जाती हैं, दुनिया की ख्वाहिशें उनके अंदर से खत्म हो जाती हैं। वो उस ख्वाहिश के साथ नहीं जीता जिसके साथ दुनियावी खादम जीता है। आज कई ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश गाड़ी है, दुनिया की चीजें। सुनिए, जरूरत होना एक अलग चीज है, ख्वाहिश और जरूरत दोनों चीज है। जब आपकी खिदमत में आपकी जरूरत है तो खुदावंद आपको देगा। अगर आप खिदमत इस मकसद के लिए कर रहे हैं, आपकी ख्वाहिश से है, मुझे कोई अच्छी पार्टी मिल जाए, डोनर्स मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, तो कई तो इस ख्वाहिश से खिदमत के अंदर है। लेकिन जिन्होंने सलीब उठा लिया, अपना आप मार दिया, वो इन चीजों के लिए नहीं जीते, वो मसीह के लिए जीते, शख्सी रिफाकत के लिए जीते। जब तक वो मसीह से मिल ना ले, उन्हें सुकून नहीं मिलता। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा नहीं रह सकती, वो मसीह की रिफाकत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। खुदा इस कलाम की वसीला से आपको बरकत दे। मेहरबान वफादार खुदा, आज सुबह का पैगाम बतेरे बहन भाइयों को बरकत दे और जलाल आपको मिले। और खुदावंद, मैं मिन्नत करता हूँ, शख्सी ताल्लुक के अंदर लोग मजबूत हों। यीशु नाम में, आमीन।